आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम सोनी सोरी है। आप कहाँ रहती हैं? कौन से गांव में रहती हैं? समेली गांव में रहते हैं। क्या काम करती हैं? मैं एक अधीक्षिका हूँ नवीन संयुक्त आश्रम जबीली में टीचर एवं अधीक्षिका हूँ। वहाँ आश्रम संचालन करती हूँ। ये सरकारी स्कूल है? जी हाँ। अच्छा। आपके ऊपर अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सली होने का आरोप लगाकर आपके खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। जी हाँ। तो क्या आप नक्सलियों की मदद करती थी? मैं कोई नक्सलियों की मदद नहीं करती थी। अगर नक्सलियों का इतनी ज़्यादा समर्थन रहता और मैं उनकी मदद करती तो मेरे पिताजी में इतनी बड़ी जो घटना हुई है वो नहीं होती। क्या घटना हुई है? मेरे पिताजी को पिछले जून 14 तारीख को जून महीने में उनको मारपीट किए, उनके पैरों में गोली मार दिए और पूरी मतलब 40-1 लाख के आसपास की संपत्ति को पूरा लूट के ले गए। अगर वाकई में नक्सली का समर्थन साथ दिए होते, क्या मैं अपने बाप की जान नहीं बचा लेती? मतलब अपने बाप की संपत्ति नहीं बचाती? ऐसा गोली मारने देती क्या टांग में? अच्छा, ये 2011 की बात है? जी हाँ। अच्छा, और आप कोई सबूत दे सकती हैं कि आप नक्सलियों के साथ नहीं हैं? मैं नक्सलियों के साथ नहीं हूँ और मैं क्या सबूत दूँ? अक्सर अभी एक लोकसभा चुनाव हुई है जिसमें अभी मतलब बलीराम कश्यप मरने के बाद उस समय की घटना के बारे में बताते हैं। जो समेली आश्रम में मतलब वोटिंग थी और मैं खुद टीचर जहाँ हूँ जबीली आश्रम में भी वोटिंग थी। तो मैंने देखा कि मतलब ये वोटिंग हो रही थी और भाग दौड़ बहुत इधर उधर, तो नक्सलवादी का एरिया था ही और उन लोग भी अपना तैनात बनाए ही रहते। फिर मैं देखी, मैं समेली मतलब जहाँ मेरा घर है समेली, वहाँ से आश्रम 3 किलोमीटर पड़ता है, जबकि मैं अपनी आश्रम में नहीं गई थी, घर पर ही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पूरी मुझे कवर मिल चुकी थी कि इधर पूरी तैनात बनी हुई है जो नक्सलियों का 100-200 का गढ़ है। वहाँ से अब जो CRP मतलब जबीली आश्रम के लिए रवाना होने का था, जो 3 किलोमीटर अंतर पड़ता है, तो उन लोग वहाँ जाने की तैयारी कर रहे थे। फिर मैं बहुत सोची कि अगर इस स्थिति में CRPF वहाँ वोटिंग डलवाने के लिए जाएंगे तो हो सकता है इनके ऊपर हमला किया जाए, जिसमें देखे तो 15-20 जन CRP थे। फिर मैं मन में बहुत सोची कि करना क्या चाहिए। मैं नहीं चाहती थी कि वहाँ कोई खून करा भी हो, चाहे अंदर का हो चाहे बाहर का, आखिर इंसान इंसान है। तो ये सब हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये सोच के मैंने अपनी अकेला में बहुत सोचने के बाद फिर मैं एक CRPF मेजर है तो मैं उनको जाके बताई, सर ये कोर्स कहाँ रवाना कर रहे हैं? तो उसने बोला कि जबीली आश्रम में कर रहे हैं मैडम, जहाँ आप पढ़ाते हो। तो क्या बात है? तो मैं बोली सर इनको रवाना ना करे तो बेहतर होगा। क्यों मैडम? तो मैं बोली देखिए यहाँ से आप पैदल ही रवाना करने वाले। हाँ पैदल ही करेंगे, गाड़ी उड़ी में तो नहीं कर सकते। बोला मेजर तो सर आप मत कीजिए। तो बोले कि क्यों नहीं करेंगे? हमारा ये फ़र्ज है, वहाँ जाकर वोटिंग दिलवाना ही है, ये तो करना ही पड़ेगा मैडम। फिर मैंने सोचा, मैं बिल्कुल बता दी, नहीं सर वहाँ कम से कम 100-200 के आसपास पूरी तैनात लगा हुआ है, चारों तरफ जंगल हैं और इन लोग पहले से ये तैनात बना के रख चुके हैं। अगर कौन लोग? नक्सलियों बना के नक्सलियों ने CRPF को मारने के लिए एम्बुश लगाया गया? हाँ बनाए थे। इन लोग पूरे तैनात बना हुआ था, इनका पूरी मुझे खबर मिल गया। तो आप लोग इस वक्त अगर इतनी आपके पास फोर्स भी कम है, 15-20 जन तो दिख रहे हैं, तो अटैक हो जाने पर आपकी ही आदमी का नुकसान हो सकता है। तो अगर आप मेरी बात मानते हैं तो आप मत भेजिए। तो ये बात पक्का खबर है मैडम। मैं बोली मतलब सही है सर, जो चीज़ मैंने आज मुझे पता चली उस बात को मैं आपको बता रही हूँ। ये करके मेरे जानकारी देने के तुरंत 15 मिनट बाद वाकई वहाँ से पटाखों की आवाज़ आने लगी, फायरिंगों की आवाज़ आने लगी। तो मेजर ने बोला वाकई तुमने सही बात बोली है मैडम, ये तो हो रहा है। फिर ना उसने बोला मैं भी फायरिंग करता हूँ। तो मैं CRP को बोली नहीं सर आप फायरिंग मत कीजिए, क्योंकि हमारे आदिवासी लोग अभी मुआ का सीजन है, देखिए पूरे मैदान भी थे तो मुआ बीन रहे हैं, ये सब में उनको गोली लग जाएगी तो फिर बहुत दुख होगा, मैं यही तो नहीं चाहती हूँ। तो फिर उसने बोला नहीं मैडम मैं आवे पार कर देता हूँ। जिससे उन लोग क्या समझ के रखे नक्सली कि उन लोग वहाँ से अपने को सूचना दे रहे हैं कि हम यहाँ मौजूद हैं करके, तो हम भी क्यों डरते हैं क्या करके। उसने आवे पार 2 राउंड में चलाने के बाद फिर उसने बोले कि ठीक है मैडम आप ये कवर दिए हो, बहुत अच्छी बात है, वाकई आपका कवर भी सही था। और उसने क्या किया, वोट मतलब 2 वोट डाले और अपनी पेटी बंद किए, पुनः आरनपुर कैंप वापस चले गए। उसके बाद कुछ घंटे के बाद मुझे आके मतलब
नक्सली के बुलावा से मुझे बुलाया गया और पूछा गया, मैडम अभी तक आपके जबीली आश्रम में वोटिंग के लिए क्यों नहीं आए? तो मैंने कहा कि वो तो नहीं आएंगे, वो तो चले गए, तो वोट तो नहीं हुआ। मैं बोली वोट नहीं हुआ है, जबीली के 1-2 आदमी जाके मुझे वोट दे दिए तो वोट तो हो गई है, वो तारनपुर कैंप में चले गए, अभी तो यहाँ कुछ नहीं होने का। अरे हम तो उनको ही देख रहे थे करके बोले। उसके बाद मैं वापस आई और आज मुझे पुलिस बेवजह इतनी बड़ी शक में रख रही है कि मैं नक्सली की समर्थन। तो मैं ये बोलती हूँ क्या मोहन प्रकाश डिप्टी कमांडर साहब है, उनसे मेरे बारे में पूछिए। किसके हैं वो डिप्टी कमांडर? ये CRPF के हैं। उनसे मेरे आचरण के बारे में पूछिए कि वाकई मेरी सोच कैसी थी। और आरनपुर के जो मेजर हैं, मैं उनका नाम तो नहीं जानती, उनसे आप पूछ सकते हैं। हाँ, उनसे पूछ सकते हैं। और वही मेजर, आरनपुर के मेजर 2 दिन बाद मुझे रात में आए 10,000 रुपये देने की कोशिश की। बोले 10,000 रुपये लो, आपने बहुत किस बात के लिए? इस बात के कि आपने हमारे व्यक्तियों को बचाया। तो मैंने उनसे कहा, देखिए सर, मैं पैसे के लिए काम नहीं करती, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, एक शिक्षिका हूँ। मैं एक आदिवासी होने के नाते मेरे को अपने आदिवासी से बहुत प्रेम है, बहुत प्यार है, और मैं ये खून खराबी नहीं चाहती, चाहे वो आपकी ही नौजवान हो चाहे किसी के, लेकिन मैं खून खराबी होना नहीं देना चाहती। अरे पैसे क्या, पैसे तो लाखों करोड़ों कमा सकती हूँ, लेकिन मैं इस तरह की नहीं, यहाँ शांत चाहती। अगर इतनी देना चाहते हैं तो मेरे क्षेत्र में आप शांत वातावरण बने रखें, यही मैं चाहती हूँ करके उनको बहुत रिक्वेस्ट करके देखे। मैंने नहीं लिया वो पैसे को। अभी भी आप आरनपुर के मेजर साहब से पूछ सकते हैं, बाकी मुझे नाम नहीं मालूम, आज भी है, मैं उसको पहचानती हूँ, जानती हूँ। और मोहन प्रकाश वो डिप्टी कमांडर है, उनसे पूछ सकते। इससे पहले एक ब्रूनो करके एक सर थे जो 51 बटालियन का था वहाँ, उनसे भी मेरे बारे में पूछ सकते। उनसे भी हमेशा मैं मिलती थी, जुलती थी, हमेशा उनके साथ भी सहयोग रहा है मेरा, उनसे भी आप पूछ सकते हैं मेरे बारे में। अच्छा, अभी ये जो आपने कहा ओम प्रकाश जो CRPF में है डिप्टी कमांडर जी, क्या अभी जो आप पर इल्ज़ाम लगा है BK लाला से पैसे लेने का, जी, तो डिप्टी कमांडेंट साहब को ये पता है? जी हाँ, क्योंकि मैंने डिप्टी कमांडर साहब को फ़ोन करके कहा था, सर मैं गलत नहीं हूँ। और वो डिप्टी कमांडर साहब भी बहुत अच्छे, मेरे को ऐसा लगा एक सज्जनों में से और सत्य पर चलने वाले हैं। तो मैं उनको फ़ोन करके बोली, सर आप मुझे गलत मत समझिए, मैं गलत नहीं हूँ, मैं कोई BK लाला वगैरह को नहीं जानता। अगर आपको नहीं मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो BK लाला के पास जाइए और आप खुद पूछिए। तो ठीक है, मैं पूछूंगा बोला। फिर मैं फ़ोन करके फिर मैंने पता लगाया, हाँ मैडम मैंने पूछा है। तो क्या बोला BK लाला? तो साहब बोला, मैं कोई सोनी को नहीं जानता, ना लिंगा को नहीं जानता, और मैं कोई किसी को पैसे उसे नहीं दिया। वो तो साफ साफ बोल रहा है मेरे स्टेटमेंट, मैं तो खुद लिया हूँ। ये सब मामला क्या मुझे समझ में नहीं आ रही है। आप इससे अच्छा है कि आगे बढ़े, ऊपर तक कार्रवाई करिए, और क्या सच है उस सच को सामने लेके आइए, हम आपके साथ हैं, ऐसा कहा है।